एसी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि गीजर्स कैसे काम करता है, यानी गीजर क्या होता है, इलेक्ट्रिक गीजर, और ये कैसे काम करता है, कैसे वाटर जो होती है, पानी होती है, उसको कैसे ये गर्म करता है। ये सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ये सबसे ज़्यादा सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा यूज होता है गीजर। आपने सभी जगह सभी के घरों में गीजर सर्दियों के मौसम ठंडी के दिनों में सब कोई इसको यूज करता है। इससे कपड़े धोने के लिए आप गर्म पानी यूज करते हैं, बर्तन धुलना उसके लिए, नहाने के लिए, वाश करने के लिए, इस सब के लिए हम ठंडी के मौसम में, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा हम इसका यूज करते हैं, एक गीजर्स का। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कैसे वाटर जो होती है, पानी जो होती है, वो कैसे इसको गर्म करती है, और इसके सभी पार्टों के हम बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या उसका काम होता है। अगर आपके घरों में गीजर्स लगा हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो वायरिंग से संबंधित कुछ भी, तो आप खुद ही इसको बना सकते हैं बिना टेक्नीशियन को बुलाए हुए, और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस गीजर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गीजर से। ये गीजर्स होता क्या है कि गीजर्स एक होता है जो पानी को गर्म करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रिक एक डिवाइस होती है जो पानी से क्या करता है, पानी को गर्म करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गीजर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है। ये हीटिंग एलिमेंट होती है जो इस टाइप से है। ये हीटिंग एलिमेंट है, हमने यहाँ पर बता दिया है कि ये हीटिंग एलिमेंट है। दूसरा हमारा पार्ट्स होता है थर्मोस्टेट, और तीसरा होता है ड्रम, और चौथा होता है टोटी, और 5 नंबर पर होता है इंडिकेटर। तो ये होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट। जो गीजर्स होता है वो गीजर्स के अंदर, यानी इसके इंटरनल भाग में ये गीजर्स के ये अंदर लगा रहता है हीटिंग एलिमेंट। और ये जो ऊपर का आपने जो देखा होगा है गीजर्स, जो ऊपर का आवरण होता है, यानी जो ऊपर से आपको प्लास्टिक का या किसी भी चीज़ का दिखाएगा, वो एक तरह से वो ड्रम होता है जिसको हम लोग ड्रम बोलते हैं। इसी ड्रम में हमारा क्या होता है कि जो पानी होती है, ठंडा पानी, इस पाइप के मदद से इस पूरे ड्रम में क्या होता है, वो पानी आकर फिल हो जाता है, यानी भर जाता है इसमें पानी। और इसके अंदर वो हीटिंग एलिमेंट यानी हीटिंग राड लगा रहता है। यह राड इस टाइप के भी होता है, और आपने कहीं कहीं देखा होगा जो पानी गर्म करने के लिए आपने अपने बकेट में, बाल्टी में, कहीं भी अपने घर पर देखते हैं तो एक राउंड टाइप का एक आता है हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग राड होती है, उस टाइप से भी इसमें लगा रहता है गीजर्स में। और यहाँ पर ये स्टैंड लगा होता है कि इसको कहीं किसी भी दीवार में उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टैंड का भी प्रयोग करते हैं। और ये पाइप के थ्रू इसमें कनेक्शन दिया रहता है इस ड्रम में, पूरे ड्रम में। और यहाँ से हम लोग इन कराते हैं, यहाँ से वाटर को इन कराते हैं, और वाटर इन कराने के बाद से यहाँ से हमारा वाटर जो हीट वाटर रहेगा, यानी जो गर्म वाटर रहेगा, इस पाइप की मदद से हमको यहाँ पर हम एक टोटी लगाते हैं, जो हमने बता दिया कि इसके पार्ट में हम टोटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टोटी यूज करते हैं। ये टोटी जो होता है वो प्रेशर टाइप टोटी यूज करते हैं। प्रेशर टाइप टोटी हम इसलिए यूज करते हैं कि बहुत पहले आपने टोटी देखा होगा तो लोग यहाँ पर जैसे ढक्कन के टाइप था, बंद करते थे, चालू करके, उसके बाद चालू करके भूल जाते हैं और पानी अपने आप गिरने लगता था। इससे पानी का क्या होता था, वेस्टेज ज़्यादा होता था। तो इसलिए आज सबसे ज़्यादा हम इसके जगह पर प्रेशर टाइप यूज करते हैं। प्रेशर टाइप में हम टोटी से ये फ़ायदा हुआ कि प्रेशर टाइप में होता है कि प्रेशर माने आप जी ही इसको टोटी को प्रेस कर आप दबाए रखेंगे तब तक वो हीट यानी वाटर पानी गिरेगा। जी ही उसको प्रेस कर आप छोड़ देंगे तो पानी गिरना बंद हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या एक और फ़ायदा हो गया कि पानी का जो वेस्टेज हो गया वो कम हो गया। और अब तो बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, नया टेक्नोलॉजी। इस टोटी की जब हम लोग सेंसर टाइप का टोटी यूज करते हैं कि आपको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा। आप जी हूँ इसके अंदर आप अपने हाथ को लेकर जाएंगे तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जी हूँ अपने हाथ को हटा लेंगे ऐसे, वो अपने आप बंद हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें आज इस समय नए टेक्नोलॉजी में यूज होने लगी हैं, जिससे और भी हमें लोगों को बहुत ही आसान हो गया है किसी भी चीज़ को समझना। और बहुत ही ज़रूरी है सभी न्यू टेक्नोलॉजी को समझना, क्योंकि आपको घरों में जी न्यू टेक्नोलॉजी यूज होगी, आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कैसे क्या होगा। तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा सब यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट इसमें आता है, ये 2 टाइप का हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं। एक होता है ग्रीन टाइप का, जो ग्रीन आपने देखा होगा कि लाइट जलती है। एक होती है रेड टाइप का। ये बीच में हम इसको थर्मोस्टेट का हमने बताया कि आपको थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट का यूज हम इसलिए करते हैं कि जी हमारा पानी इस ड्रम में अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो वो ज़्यादा हो गया तो उसको ये कट आउट करने का काम करता है। अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो उसको कट आउट कर देगा, और जब नॉर्मल में आएगा, ज़्यादा अगर इथी हो गया तो फिर से ये अपने आप को इसको कनेक्शन दिया रहता है इंडिकेटर को, तो ये अपने इसको स्टार्ट कर देता है, और फिर हमारा हीटिंग क्या एलिमेंट जो होता है गर्म होने लगता है। तो इससे यही पता चलता है कि ये जो हमारा पावर सप्लाई होता है लाइट का, तो ये जब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं तो हमारा यानी इसमें पावर सप्लाई जा रहा है। और एक ग्रीन इंडिकेटर ये हमें शो करता है कि ये जो इसके अंदर गीजर्स लगा है, गीजर्स
के अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट यानी जो राड है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें जो हीटिंग एलिमेंट का जो राड रहता है गीजर्स में, वो हमें 1000 वाट से लेकर 2500 वाट तक का इसका जो पावर रहता है एक वाट में, वो 1000 वाट से लेकर 2500 वाट तक हम इसका यूज करते हैं। तो हमारा पानी गर्म कैसे करता है कि जी ही हमारा वाटर इसमें इस गीजर्स के पूरे ड्रम में जाता है, यहाँ से वाटर इसमें पूरे फिल हो जाता है, इस पूरे ड्रम में फिल हो जाता है वाटर। फिर से हम जैसे यहाँ पर पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई में कनेक्शन बता दे रहा हूँ कैसे पावर सप्लाई देते हैं। ये जो गीजर्स लगा रहता है इसमें दो आपको देखने को मिल जाएगा, दो पॉइंट रहता है। इस पॉइंट दोनों पॉइंटों हम क्या करते हैं, एक में फेस और एक में न्यूट्रल देते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर हमें लगा रहता है यहाँ पे, तो एक न्यूट्रल होता है। इस न्यूट्रल वायर को हम इस वाले इंडिकेटर से डायरेक्ट लेते हुए इस वाले इंडिकेटर ग्रीन वाले में हम इसको डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, और फिर इसी न्यूट्रल को हम डायरेक्ट एक ये जो राड रहता है हीटिंग एलिमेंट राड, इसके किसी भी एक पॉइंट में हम इसको न्यूट्रल दे सकते हैं। आप किसी भी एक में न्यूट्रल और किसी में एक फेस का पावर सप्लाई देना जरूरी। फिर से दूसरे हम यहाँ पर इसको वायर को लेकर आते हैं फेस वाले को। फेस वालों को ये जो थर्मोस्टेट रखता है, थर्मोस्टेट मैंने आपको बता दिया कि इसको जो हीटिंग का काम होता है उसको कंट्रोल करने का है। तो इसको हम यहाँ पर एक देते हैं और फिर से इस वाले से एक इन कराते हैं और इस वाले से आउट कराते हैं फेस को, सप्लाई को। और इस फेस सप्लाई को हम फिर से इस ग्रीन इंडिकेटर में देते हैं। ये ग्रीन इंडिकेटर यही बताएगा कि ये थर्मोस्टेट अगर ज़्यादा कूल कर देगा तो इसको क्या कर देगा, ये बंद कर देता है, जिससे हमारे ये ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो वाटर। तो ये हमारा कट आउट करता है। और फिर से जीहूँ अगर ज़्यादा नॉर्मल होता है तो ये फिर से सप्लाई इसको यहाँ से देने लगता है, और यहाँ से फिर से हम फेस सप्लाई को इस दूसरे वाले पॉइंट पर ले जाकर हीटिंग एलिमेंट में जोड़ देते हैं। ये इसका कनेक्शन होता है, वायरिंग कनेक्शन बहुत ही आसान होता है। गीजर्स का वायरिंग कनेक्शन इलेक्ट्रिक बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बच्चों का भी खेल है। इसमें कोई इतना ऐसा दिमाग नहीं है कि ये नहीं समझ में आएगा वायरिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इस वायरिंग से संबंधित तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ और पार्ट्स नया कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उम्मीद है बच्चों दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गीजर्स कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक गीजर्स, और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको इससे इलेक्ट्रिक संबंधित, वॉशिंग मशीन, गीजर्स, एसी, HVAC किसी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंक्वायरी हो तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।